राजस्थान की इस बलिदानी पावन मिट्टी का चंदन अपने मस्तक पर लगाता हूँ। उल्लास में बैठे मैं मंच से कवियों का एक बार परिचय आपका करवाता हूँ। जानी बैरागी हास्य के बहुत शानदार कवि हैं। मुझे बता रहे थे जब तक घर नहीं जाता पत्नी खाना नहीं खाती। मैंने कहा बड़े सौभाग्यशाली हो, आजकल ऐसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं। बोले ऐसी बात नहीं है, जाता हूँ बनाता हूँ तब खाती। जबलपुर संस्कार थानी से भाई सुदीप भोला है। मैंने कहा चश्मा लगाते हो मत लगाया करो, बदसूरत दिखते हो। बोले नहीं लगाऊंगा तो तुम बदसूरत दिखोगे। राजस्थान की वंदना में मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। इधर के लोग जो स्क्रीन देख रहे हैं, अगर हो सके तो स्क्रीन बंद कर दी जाए, क्योंकि आप उधर देख रहे हैं, मुझे देखें, मैं भी काफी खूबसूरत हूं। कि जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला। मुझे लगना चाहिए कि मैं जयपुर में हूं, राजस्थान की राजधानी में हूं, महामहिम के सामने हूं। कि जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला, मीरा के एक तारे को गिरधर नागर का गान मिला। मातृभूमि पर शीश कटाने की जब भी बारी आई, हिंदुस्तान में सबसे आगे प्यारा राजस्थान मिला। हिंदुस्तान में सब गा सकते हैं आप मेरे साथ। कि मातृभूमि पर शीश कटाने की जब भी बारी आई, हिंदुस्तान में सबसे आगे प्यारा राजस्थान। तो मैं उस राजस्थान की बलिदानी मिट्टी पर हूं। और जयपुर का आदमी तो कमाल आदमी है साहब, अद्भुत आदमी है। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं यहाँ, तमाम सारे लोग यहाँ हैं। कर्मचारी अधिकारी के पास छुट्टी मांगने गया, बोले साहब मुझे 15 दिन की छुट्टी दे दो। तो अधिकारी ने कहा दे दूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो अधिकारी, वो कर्मचारी जयपुर का ही था, उसने कहा हो सकता है साहब उसने छुट्टी देने से मना कर दिया हो। तो जयपुर का आदमी जो है मुश्किल में भी रास्ता निकालना जानता है, मैं जानता हूं। एक जयपुर का लड़का MBBS करके एम्स में डॉक्टर हो गया। महामहिम जी तो किसी की पत्नी की डिलीवरी होनी थी, उसने कहा भैया पहली बार बाप बन रहा हूं, इशारे में बताना, लड़का हो जाए तो कहना टमाटर हुआ है, लड़की हो जाए तो कहना प्याज हुई है। वो जुड़वा पैदा हो गए। लेकिन वो डॉक्टर जयपुर का था, घबराया नहीं। बाहर आके जो उसने सूचना दी उस पर आनंद लेना। जयपुर का डॉक्टर मुस्कुराता हुआ आया और बोला भाई साहब मुबारक हो, सलाद हुआ है। तो जयपुर का आदमी हारता नहीं है, हार मानता नहीं। वो कमाल का जयपुर है। थोड़ा उल्लास में बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। कविता के तमाम सारे रंग यहाँ हैं। जब कोई ये कहे कि कविता हमें क्या देती है या कविता ने समाज को क्या दिया, तो मैं 10 पंक्तियों में कविता की पैरवी करता हूँ। व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, लेकिन कविता का महत्व तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मैं सिद्ध करता हूँ कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। समर्थन कमजोर नहीं होना चाहिए आपको। कि वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आज बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। और हिंदुस्तान में कविता को जितना सम्मान प्राप्त है, शायद पूरी दुनिया में किसी देश को न प्राप्त हो कविता का इतना सम्मान। मैं इशारा करता हूं, समझें और बताना मुझे कि माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए।